सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, या फिर आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज करोगे तो जैसे रिजल्ट्स मुझे आए हैं, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि उससे बेटर रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। क्योंकि अगेन जब मुझे ये चीजें पता चली थी तब मैं इनिशियल फेज पे बिगिनर था, लेकिन आज इस पूरे के पूरे जो भी मैं यहाँ पे चीजें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसके पीछे 15 साल का एक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो भी मैंने इस लर्निंग प्रोसेस में जो भी सीखा है, समझा है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ट्रेडर से बात कर रहा था कल ही, बहुत सारे सेशंस मैंने करे हैं। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है कि आप लोग कैसे बात कर सकते हैं मुझसे, तो अपनी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर अपना नंबर दिया हुआ है, वहां पर नंबर पर जाकर आपको कॉल करना है और बस इनिशिएट करना है कि देव से मेरी बात करा दो रिगार्डिंग दिस। अगर कोई भी आपके ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो वो जो होंगे फिर एक सेशन मेरे साथ फिक्स कर देंगे। अगेन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सो यू जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड कॉल एंड फिक्स द कॉल सेशन, और जो भी आप इसको बोलना चाहें। एनीवेज, सो एक ट्रेडर से बात कर रहा हूं और उसके बाद मैंने नोट करा आप में भी और मेरे इनिशियल फेज में भी कि कितनी बार होता है कि हम लोग है ना स्ट्रेटजीज पे स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं। अगर हमें रिजल्ट्स जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, एनालिसिस करने का प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। और आपने एक चीज नोट करी होगी, आप लेट्स से जो नए हैं 2-3 महीने जिनको हुआ है उनको तो ये चीजें इतना पता नहीं चलती, लेकिन एक एग्जांपल बताइए, आप में से जितने लोग लगभग 1 से 2 साल के बीच स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, आप 1 से 2 साल से ट्रेड भी कर रहे हैं। अब जब आप 1 से 2 साल के बीच में जब ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपने नोट किया होगा कि मैं स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहा हूँ, एनालिसिस टू एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है वो चेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका रिजल्ट है, मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है ना आपको, वो जो पहला एनालिसिस आपने यूज करा था, पहले स्ट्रैटेजी यूज करा था, वो भी लॉस में था 1-2 महीना। तो ये जो है, आप ये एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज आप चेंज करते जा रहे हो, लेकिन सबका जो एक आउटकम निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप इसमें ज्यादातर केसेस में लॉस ही कर रहे हो। और जब आप लॉस कर दे रहे हो तो फिर आप उसमें क्या क्वेश्चंस ढूंढते हो कि क्या मेरी एंट्री सही थी, क्या मेरा स्टॉप लॉस सही था, क्या मेरा एनालिसिस करने का तरीका सही था, राइट? तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक एनलाइटमेंट दूंगा एक प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम आई वुड से कि आपके स्ट्रैटेजी या एनालिसिस में नहीं है, आई वुड से कि ये जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम मैंने नोट करी है। ज्यादातर आपने वीडियोस में देखा होगा कि ट्रेडिंग में ज्यादातर जो चीजें हैं वो साइकोलॉजी होती है, 80% साइकोलॉजी है, 20% ही आपका एनालिसिस एंड वो दैट है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई हम साइकोलॉजी पे काम कर लेंगे, बट साइकोलॉजी होती क्या है ये तो बताओ। मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको साइकोलॉजी होती क्या। आपको कोई भी, अगर आपको कंसेप्ट पता है, मतलब एनालिसिस पता है, प्रोसेस पता है, नॉलेज अगर आपको आता है, मतलब स्टॉक मार्केट का, बिगिनर नहीं हो, राइट? आपको पता है कि जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूं उसे यूटिलाइज कैसे किया जाता है। जैसे सपोज करें मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूं, मान लीजिए अगर मैं मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं और उसे मैं कंसोलिडेटेड मार्केट में यूज कर रहा हूं, तो वो तो फिर मेरा लैक ऑफ नॉलेज है ना कि मैं वहां पर ठीक से उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन मार्केट में यूज करता कौन है? ट्रेंडी मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपके जो कंसोलिडेशन वाला मार्केट है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर सपोज करें मैं एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, और अगर उसके भी रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे लेट्स से स्ट्रैटेजी ने प्रॉमिस करे थे या वो है, तो रादर देन हम स्ट्रैटेजी को स्विच करें, आई वुड से कि आप इन 3-4 क्वेश्चंस का आंसर करना। जो स्ट्रैटेजीज और जो भी एनालिसिस आप नया करते हो, आपको लगता है कि आप एक नई स्ट्रैटेजी, नया एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये जो दिमाग है ना, इसमें मैंने फील करा है कि जो भी आपके पुराने बैगेज हैं, मतलब पुराने आपने जितने भी लॉस किए हैं, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का, तो वो जो उसका बर्डन है ना वो नई स्ट्रैटेजीज में आ रहा है। अब नई स्ट्रैटेजीज में आ रहा है तो एक स्ट्रैटेजीज में कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माइंडसेट ने इतना बर्डन कैरी किया हुआ है उस स्ट्रैटेजीज पर कि बेचारी वो उसका बोझ ही नहीं उठा पा रही। अब हो क्या सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल हो, आपको इवेंचुअली जो भी आपके गोल्स हैं उसे भी अचीव करवा सकती है, लेकिन क्योंकि आप बर्डन लेके आ रहे हो पिछली स्ट्रैटेजीज, पिछले एनालिसिस का,
तो होगा क्या कि आप इस स्ट्रेटजीज को भी वैसे शिद्दत से नहीं फॉलो कर पाओगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि किस हिसाब से आप यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। जैसे सपोज करें एक ट्रेडर है, उसने लेट से 3 लाख रुपए का लॉस किया। अभी तक 3 लाख रुपए का मार्केट में उसने लॉस कर लिया। जब 3 लाख रुपए का मार्केट में लॉस हुआ है तो उसने एक नई स्ट्रैटेजी पे फोकस करना स्टार्ट किया। अब जब नई स्ट्रैटेजीज पे उसने फोकस किया तो मान लीजिए एक ट्रेड उसको मिला, उस ट्रेड को उसने एग्जीक्यूट किया, 100 रुपीज पे बाई कर लिया। टारगेट लेट से 30%, 30% का रखते हैं, मतलब स्विंग है ऑब्वियसली, इंट्राडे में इतना नहीं होता। तो 100 रुपीज पे बाई किया, 130 पे अपना उसने टारगेट रखा। स्टॉप लॉस लेट से 90 रुपीज के आसपास रख दिया। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बेसिस पे क्या हुआ, मार्केट जो है 100 पे एंट्री हुआ, वो गया सीधा 100 से 92, 91, 1 रुपए बचा है, स्टॉप लॉस जाने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि आई मीन स्ट्रैटेजी था, बेचारे ने स्टॉप लॉस में अपने पूरा जो रूल्स हैं जो मेथड है वो फॉलो करी कि भाई नहीं नहीं स्टॉप लॉस देने को हम रेडी हैं। इनफैक्ट ये बंदा तो जो था स्टॉप लॉस को मूव करने को भी रेडी है, चलो कि कम से कम लॉस तो नहीं होगा। 90 का स्टॉप लॉस है, 88 पे रख देता हूँ, 87 पे रख दूंगा, चलो आ गया। तो पर जो मार्केट है वो प्लान के हिसाब से अपना 91 तक आया। अब 91 तक एक दिन में तो आएगा नहीं, 10% का नीचे डाउन जाना है, राइट। तो 5-6 दिन इसको मेंटल ट्रॉमा दिया। मतलब आपको पता ही है ट्रेडिंग में क्या होता है, राइट। सुबह आपने देखा होगा आप बहुत हैप्पी होते हो, शाम तक जो हैप्पी सैड का जो रोलर कोस्टर चलता है, आई मीन मार्केट इतना सिंपल होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता, राइट। एनीवेज, सो यहाँ पर क्या हुआ, 90 तक उससे मेंटल ट्रॉमा मिला और अगेन वो लॉस कर चुका है पुराना। अब ये एक नया लॉस देख के वो ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब कि उसे लग रहा था कि यहाँ पे अब वो पैसा बनाने लगेगा, लेकिन ये मेंटल ट्रॉमा देख के वो नहीं हो पाया। सो 91 पे आया, ट्रेड इसने नहीं काटी, लेकिन अब मार्केट मूव अराउंड करता है, टर्न अराउंड करता है। अब जब मार्केट टर्न अराउंड करता है तो 91 से लेके 98 तक इसने बहुत बार सोचा कि यार मुझे वहां पे 10,000 50,000 का लॉस दिख रहा था, अभी कम से कम मुझे 5,000 का लॉस दिख रहा है, इसमें मैं काट दूं क्या, ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी, ऐसा वैसा कुछ करके इसके मन में डाउट्स आने लगे। ले देके मार्केट ब्रेक इवन के आसपास आया, 101 102 पे मार्केट चलने लगा। अब ये सुकून में, मतलब बहुत अच्छा सुकून में है। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे उसके बाद 102 105 जाने के बाद मान लीजिए फिर से मार्केट गैप डाउन खुलता है, या लेट्स से थोड़ा नीचे आ जाता है, 99 तक आ गया वो। अब जब 99 तक आ गया, इसका कुछ प्लान था। जब इसने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा होगा तो एक प्लान पे फॉलो किया होगा कि मेरा ये प्लान है, एंट्री का ये है, स्टॉप लॉस का ये है, और उसके बाद ये जो प्लान होगा अपना वो, मतलब इस हिसाब से मैं फॉलो या फोकस करूंगा। अब जब ये इस हिसाब से फॉलो या फोकस करता है तो हुआ क्या कि जैसे ही वो ट्रेड अब 101 105 108 पे कॉमनली आने लगा, टारगेट ध्यान रखो 130 था अपना, है ना, लेकिन फिर ये गया 115 तक। अब 115 पर जब गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलने के बाद 109 पे खुला, 109 पे खुलने के बाद द वेरी सेम डे ये क्लोजिंग देता है अपना, मान लो 113 के आसपास। वो बंदे ने ट्रेड काट दिया। नाउ ट्रेड काटा, जैसे ही ट्रेड काटा, 1-2 दिन मार्केट को देखा कंसोलिडेट कर रहा था, वही 112 113 106 108, वो खुश हो रहा है कि चलो बचे अपन बचे। उसके बाद इसने दूसरी ट्रेड करना कहीं पर स्टार्ट किया, और दूसरी ट्रेड्स में भी इसे मॉडरेट, लाइक मोटा मोटा लॉस प्रॉफिट चलता रहा, मेंटल ट्रॉमा हुआ। लेकिन इवेंचुअली फिर 2-3 दिन बाद वो वापस आके देखता है, ये जो स्टॉक था जो 130 पर था, मतलब सॉरी 115 जो कंसोलिडेट कर रहा था, ये देखता है कि भाई वो जो टारगेट था 130 वो तो कब का दे दिया, अभी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है 150 160 के आसपास। तो इसमें ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये एग्जांपल के लिए तो मैंने आपको इस ट्रेडर के हिसाब से बता दिया कि लाइक ये ट्रेडर के हुआ है, लेकिन आपने नोट करा होगा ये सेम चीजें ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ इंट्राडे में भी होती हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ स्विंग्स में भी होती हैं। इनफैक्ट मेरे मेरे साथ खुद के साथ कितनी बार हुआ है। तो उनको टैकल करने का जो तरीका है, मतलब जब मैंने उन चीजों को निकाला कि किस हिसाब से वो चीजें आगे कर सकती हैं या फिर अपने को सपोर्ट दे सकती हैं, मतलब अगर अपन एक ट्रेड प्लान फॉलो कर रहे हैं, देखो जब अपना पैसा ट्रेड में गया तो रिस्क पे गया, रिस्क पे गया मतलब कि अगर वो ट्रेड नहीं चली तो पैसा तो आपकी जेब से गया। अब जब पैसा आपकी जेब से गया तो अगर वो ट्रेड चल गई तो इसका जो आउटकम आना चाहिए ना वो ये आना चाहिए, अगर ट्रेड नहीं चली तो आप लॉस लेने को रेडी हो,
अगर ट्रेड चल गई तो आपको प्रॉफिट लेने को भी रेडी होना चाहिए, और ना सिर्फ थोड़ा प्रॉफिट। जैसे इस केस में तो 10-12% निकाल के खुश था, पर याद रखो प्लान 30% का था। तो वो बंदा जो लॉस में अपना स्टॉप लॉस मूव करने को रेडी है, लेकिन प्रॉफिट्स में जितना डिसाइडेड प्रॉफिट है वहां तक भी रुकने को रेडी नहीं है। ये जो माइंडसेट है ना, आपको यही माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, यहां आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप माइंड से खेलोगे ना, या फिर अपने दिमाग को समझ जाओगे, उसको दिमाग को आपको ऑपरेट करना है। यहाँ पे तो इमोशंस आएंगे आपके, डर आएगा, फियर आएगा, फोमो आएगा, ये आएगा, ग्रीड, फियर, आई मीन यू नेम इट, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है दिमाग में जब तक वो ट्रेड चलती रहती है। लेकिन आपको एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर, देखो ये बॉडी आपके कंट्रोल में है। आप अगर इस बॉडी के कंट्रोल में आ गए तो फिर यही करोगे कि जहां हार रहे हो वहां तो हार रहे हो, जहां जीत सकते हो वहां भी हार के बाहर आ रहे हो। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम गेम ऐसी खेलोगे तो इसमें से प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, ट्रेडर भी कैसे बनोगे? लाइक हाउ वुड यू बिकम ए ट्रेडर इवन? प्रॉफिटेबल तो दूर की बात, टॉप 1% तो छोड़ो, बॉटम 1% में से रहकर, मतलब एक तो जीत भी आपकी नहीं, अगर जीते तो भी आपकी नहीं, लेकिन हार पक्की है। इनफैक्ट हार में जितना आपने लॉस लिया है उससे ज्यादा देने को आप रेडी हैं। समझ में आया? तो क्रूशल माइंडसेट ये है, जैसे अभी आज एक्सपायरी है, ठीक है, आज एक्सपायरी है, मॉर्निंग में मैं आया, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप को अपडेट किया कि ये प्लान है, सेटअप्स हैं। अब मैं उस सेटअप्स और प्लान का वेट कर रहा हूँ। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के पहले क्या क्या लाइक होगा, एग्जीक्यूशन के पहले पूरा प्लान लेआउट है कि भाई ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट होगा। अगर एंट्री ट्रिगर हुआ तो स्टॉप लॉस एंड पोटेंशियल टारगेट, और अगर टारगेट से पहले अगर मतलब ये चीजें दिखाई हमको तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम टारगेट या फिर स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करेंगे। समझ में आया? तो जितना इंपॉर्टेंट अपना एंट्री है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रेड प्लान, ट्रेड मैनेजमेंट एंड एग्जिट प्लान है। ज्यादातर लोग ट्रेड में क्यों एंट्री कर रहे हैं? कि बस पैसे मिल जाए। इनफैक्ट मैं खुद भी चाहता हूं कि भाई ट्रेड में एंट्री करूं, पैसे मिल जाए, पर ऐसा गेम होता है क्या? आई मीन डू यू थिंक कि मार्केट इतना सिंपल होता है कि भाई लो बाई कर लो, आपको पैसा दे देता हूं, अच्छा ये मतलब अपने पिताजी का घर तो है नहीं कि आप लाइक थोड़ा इतना पैसा दे दो, इतनी जरूरत है, क्यों देगा वो आपको पैसा? आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, आपको मनी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। द मोर यू बिकम द बेटर यू अट्रैक्ट। अगर आप चेस करते रहोगे पैसा तो वो आई मीन भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। चेसर के पीछे कभी पैसा नहीं आता। आपको वो पर्सनालिटी, वो डिसिप्लिन, वो पर्सन बनना पड़ेगा जिसके पास जो है, जैसे ये जो आई मीन ओवरऑल कैपिटल है वो अट्रैक्ट होकर आए। तो वो तब आएगी, मतलब वो बाय प्रोडक्ट होगा आपके सिस्टम का, आपके ट्रेड प्लान का, आपका ट्रेड मैनेजमेंट का। अगर सिर्फ पैसे को लेकर ट्रेड करोगे, ओनली पैसे को लेकर ट्रेड करोगे कि बस आज कुछ मिल जाए, आज कुछ मिल जाए, तो आपसे ज्यादा दिहाड़ी का मजदूर कमाएगा, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास एक मनी मेकिंग का प्लान है। लेकिन आपके पास क्योंकि बस ग्रीड है कि कुछ मिल जाए, क्यों मिल जाए ये पता नहीं, बस मिल जाए। यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत सारे लोग पैसा बना लेते हैं। पैसा बना जरूर लेते हैं, पर बनाने का एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रोसेस डेवलप करोगे, तो ही आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और ये सब कुछ स्टार्ट होगा यहाँ से। तो थिंक फ्रॉम अ ब्रेन, आपके दिमाग को आपको यूटिलाइज करके चीजों को सीखना समझना है। और अगर आप में से बहुत सारे कमेंट ऐसे कर रहे हैं, कमेंट लाइक हम ट्रेड प्लान तो बना ले, लेकिन है कहाँ ट्रेड प्लान, हम कहाँ से बना सकते हैं, राइट? हमें कौन बताएगा? अगर आपके पास ट्रेड प्लान है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपनी वेबसाइट पर जाओ, फ्री एक मास्टर क्लास मैंने बता रखी है। उस फ्री मास्टर क्लास में मैंने एनालिसिस का प्रोसेस, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस, मल्टी बैगर कैसे पकड़ोगे उसका प्रोसेस, इनफैक्ट मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, जिसके बेसिस पे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, वो पूरी की पूरी मैंने वहां पर एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है, पूरा का पूरा मेथड डिकोड करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश करी है कि अगर आप लोगों के पास ट्रेड प्लान, एनालिसिस, स्ट्रेटजीज नहीं है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, एंड आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास। एंड मेक श्योर करें कि आने वाली जो ट्रेड प्लान है, मतलब आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है, उसमें आप एक ट्रेडर बनकर जाएं, ना कि एक गैम्बलर बनकर। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोज हु डोंट नो, दिस इज टॉप 1%, माय नेम इज देव, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।